आज बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा मजदूरी करा रहे हैं शिक्षकों के साथ। और ये 5 बजे तक ये लोग रहते हैं, ये गलत है। शिक्षकों के साथ ये गलत हो रहा है। आप 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी लीजिए, पूरी ड्यूटी लीजिए। पूरा बिहार आपका सहयोग करेगा, आपका स्वागत करेगा। है कि के पाठक के आदेश के अनुरूप आज बिहार में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का उन्मूलन होने वाला है। के पाठक भ्रष्टाचार का जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल। आप कैसे दे रहे हैं? तो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, हम लोग राय रखते हैं, हम लोग बोलेंगे। क्या कहेंगे? अब देख लीजिए, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में देखते हैं कि बच्चे की उपस्थिति 75% नहीं है। कहीं न कहीं हर बच्चे की उपस्थिति आप घूम लीजिए पूरा, तो 175-80 बच्चे का हाजिरी ऐसे बनाया जाता है बिना मतलब का। ये जो स्कूल पर बजट आ रहा है, फर्जी बजट, ये घोटाला का रूप लेगा ना। और ये पैसा मध्याह्न के बबुआन के जेब में जा रहा है, बबुआन के जेब में जा रहा है। हमारी सरकार, और हम इसको मतलब मजबूती, हाँ मजबूती, बिल्कुल। जो के पाठक ने जो किया, जो कर रहे हैं बिहार के लिए अच्छा है, लेकिन जो उनके द्वारा उनके आदेश के कारण बिहार पर जो बोझ पड़ रहा है, बिहार के शिक्षकों का जो अमानवीय मूल्य के रूप में आप देखिए हरण हो रहा है, उसका विरोध तो करेंगे। के पाठक कहीं बीजेपी का एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहा? भस्मासुर है, भस्मासुर है, पगला है। पगला है, कहीं कुछ करने वाला नहीं है। ये हमारे सरकार, जो हमारी सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार, जो विकास के रूप ये माना जाता है, ये विकास के स्तंभ को तोड़ने आए हैं। घोटाले का जन्म हो रहा है। अभी क्या है, शिक्षकों का प्रतिदिन जांच होता है स्कूल का, और वहाँ लोग जाते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी औचक निरीक्षण करते हैं और कहते हैं 4 बजे ऑफिस आओ, 5 बजे ऑफिस आओ, और कोई रिपोर्ट नहीं निकलता है, कोई रिपोर्ट नहीं निकलता। आखिर आप निरीक्षण कर रहे हैं तो उसको सार्वजनिक कीजिएगा ना भाई, सार्वजनिक कीजिए कि क्या है, नहीं है, क्या खामी है, नहीं है। फिर चुपचाप मामला कैसे खत्म हो जा रहा है। यानी निरी प्राणी शिक्षक है। और याद रखिए, इसकी संख्या बिहार में 5.5 लाख है। अच्छा, 5.5 लाख परिवार अगर रोएगा तो किसी भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज जाएगी। एक चीज हम गौर किए हैं, कई स्कूल में विजिट किए हैं और देखे हैं कि जो खेलने वाला जो लाए हैं के पाठक जी, दिन भर बचवा खेलते रहते हैं। और जब पूछते हैं कि आखिर क्यों सर, आपका टाइमिंग पढ़ाने का तो नहीं, ये खेलने का टाइम। ये स्कूल को नहीं खिला रहे हैं, ये सरकार को खिला रहे हैं। के पाठक जी सरकार को खिला रहे हैं, और सरकार को जागना होगा इनके खेल से। यानी नीतीश सरकार का नींद कब खुलेगा? खुलेगा। अब हम लोग इस पर संज्ञान लिए हैं। 2024 में नीतीश सरकार को बदनाम करने या गिराने की साजिश तो नहीं है? बिल्कुल 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 हम सहमत हैं। और नीतीश कुमार ने जो बिहार का कायाकल्प बदला था महागठबंधन में आके, महागठबंधन के पहले कुछ नहीं किए। मद्य निषेध अगर बंद हुआ है तो ये कांग्रेस के मंत्री थे। अब एक बात बताइए, आप भ्रमण कीजिए, सारे स्कूल का भ्रमण कीजिए। भ्रमण करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रभारी लोकल बहुत जगह वो अपने दबंगाई से अपना जेब गरम कर रहा है। बाकी जो सहायक शिक्षक है उनका मरण है। 4 बजे के बाद ग्रामीण का दबाव है, बच्चे को ठंड लग सकती है, ठंड आ रहा है। आप शिक्षा दीजिए ना भाई, बहुत ज्यादा समय होता है 9 बजे से। और मानसिक विकास के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए खेलना भी तो जरूरी है। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इन दिनों शिक्षकों और शिक्षा दोनों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। और मेरे साथ आज बात करने के लिए बैठे हैं कांग्रेस नेता अविनाश सिंह। आज इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों का जो टाइमिंग को लेकर के हुआ है, और के पाठक का जो नीति है, और कांग्रेस का गठबंधन में सरकार है, इस पर क्या कहते हैं। चूंकि अक्सर अविनाश सिंह को आप देखते होंगे मेरे चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार पर बहुत चीजें को लेकर के विरोध करते हैं, और जहां तक जो भी रहता है वो बात विभाग बोलते हैं। लेकिन आज इनकी सरकार है, और इनकी सरकार में शिक्षकों को और शिक्षा की स्थिति पर जो दयनीय स्थिति है उस पर क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, अपना राय रखते हैं। तो आइए जानते हैं अविनाश सिंह जी से।
सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको आनंद जी, और पीएम बिहार को धन्यवाद कि आप ज्वलंत मुद्दा से बिहार की जनता को वाकिफ कराते रहते हैं। और आपका प्रश्न सीधा है कि भाई आज हम बिहार में हमारी सरकार है जी, और शिक्षकों के साथ अमानवीय मूल्य, हम इसको स्वीकार करते हैं। तो हमारी सरकार, कब तक हमारी सरकार शिक्षा में अच्छे नीति को लागू करने के लिए के पाठक जी को लाए थे। लेकिन अब के पाठक जी का कुछ कारनामा अच्छा भी है, कुछ बेहद अमानवीय मूल्य के रूप में देखा जाएगा। अब मान लीजिए आज बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा मजदूरी करा रहे हैं शिक्षकों के साथ, और ये 5 बजे तक ये लोग रहते हैं। ये गलत है, शिक्षकों के साथ ये गलत हो रहा है। आप 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी लीजिए, पूरी ड्यूटी लीजिए, पूरा बिहार आपका सहयोग करेगा, आपका स्वागत करेगा। लेकिन बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब थी, इसको अच्छे स्तर पर ले जाना भी सरकार की ये भूमिका रहती है जी। तो हम लोग इस पर काम कर रहे थे। अब काम करने में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई तो सामने आएगी, और जब बुराई आएगी तो उसको स्वीकार करना अहम बात है, और हम स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। तो स्वीकार ये कर रहे हैं कि के पाठक के आदेश के अनुरूप आज बिहार में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का उन्मूलन होने वाला है। के पाठक भ्रष्टाचार का जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल। आप कैसे दे रहे हैं? और तो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, हम लोग राय रखते हैं, हम लोग बोलेंगे। क्या कहेंगे? अब देख लीजिए, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में देखते हैं कि बच्चे की उपस्थिति 75% नहीं है। कहीं न कहीं हर बच्चे की उपस्थिति आप घूम लीजिए पूरा, तो 175-80 बच्चे का हाजिरी ऐसे बनाया जाता है बिना मतलब का। तो इस स्थिति में तो वो बच्चा का तो तरह से बच्चे का फर्जी हाजिरी बन रहा है। तो आप इसको क्या देखिएगा? एक बच्चे पर अगर 7 रुपये बजट बिहार सरकार का आता है, तो एक स्कूल में 100 बच्चे का हाजिरी। मैंने गया है, स्कूल विजिट किया है, वहाँ देखा कि मतलब जो है ना 30 बच्चे 40 बच्चे नामांकन है, और बच्चा प्रेजेंटेशन कितना 9 गो 10 गो 8 गो हाजिरी बन रहा है, और हाजिरी बन रहा है 25 गो। तो ये जो स्कूल पर बजट आ रहा है, फर्जी बजट, ये घोटाला का रूप लेगा ना। और ये पैसा मध्याह्न के बबुआन के जेब में जा रहा है, बबुआन के जेब में जा रहा है हमारी सरकार। और हम इसको मतलब मजबूती, हाँ मजबूती, बिल्कुल। जो के पाठक ने जो किया, जो कर रहे हैं बिहार के लिए अच्छा है, लेकिन जो उनके द्वारा उनके आदेश के कारण बिहार पर जो बोझ पड़ रहा है, बिहार के शिक्षकों का जो अमानवीय मूल्य के रूप में आप देखिए हरण हो रहा है, उसका विरोध तो करेंगे। के पाठक कहीं बीजेपी का एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहा? भस्मासुर है, भस्मासुर है, पगला है, पगला है, कहीं कुछ करने वाला नहीं है। ये हमारे सरकार, जो हमारी सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार, जो विकास के रूप ये माना जाता है, ये विकास के स्तंभ को तोड़ने आए हैं। हम यही कहेंगे कि आप समझ जाइए कि अगर एक स्कूल में 50 बच्चे का फर्जी हाजिरी बन रहा है, तो उसका अमाउंट हो जा रहा है 7-35। आप तो आपसे शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री भी कल परसों बयान दे दिए हैं। सारे लोग परेशान हैं। एक आशा थी कि शिक्षा में कुछ और अच्छा होगा, हम लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं, थोड़ा और अच्छा होगा, लेकिन यह आदमी का कुछ अच्छा करने में कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा ही अच्छा, जिसके कारण घोटाले का जन्म हो रहा है। अभी क्या है, शिक्षकों का प्रतिदिन जांच होता है स्कूल का, और वहाँ लोग जाते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी औचक निरीक्षण करते हैं और कहते हैं 4 बजे ऑफिस आओ, 5 बजे ऑफिस आओ, और कोई रिपोर्ट नहीं निकलता है, कोई रिपोर्ट नहीं निकलता। आखिर आप निरीक्षण कर रहे हैं तो उसको सार्वजनिक कीजिएगा ना भाई, सार्वजनिक कीजिए कि क्या है, नहीं है, क्या खामी है, नहीं है, फिर चुपचाप मामला कैसे खत्म हो जा रहा है। यानी निरी प्राणी शिक्षक है, और याद रखिए इसकी संख्या बिहार में 5.5 लाख है। अच्छा, 5.5 लाख परिवार अगर रोएगा तो किसी भी सरकार के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी बज जाएगी। 2024 में नीतीश सरकार को बदनाम करने या गिराने की साजिश तो नहीं है? बिल्कुल 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 हम सहमत हैं। और नीतीश कुमार ने जो बिहार का कायाकल्प बदला था महागठबंधन में आके,
महागठबंधन के पहले कुछ नहीं किए। मद्य निषेध अगर बंद हुआ है तो ये कांग्रेस के मंत्री थे, हमारे ही कोटे में था ये। अच्छा। और हम लोगों के दबाव में बंद हुआ है। यानी कांग्रेस ने अपना हर समय बिहार के विकास और देश के विकास के लिए अपना पूर्ण नछावर किया है। और अगर आप देख लीजिए शिक्षकों का जो वेतन है, कर्मचारियों का जो आज दिन बहुरंगी है, वो भी कांग्रेस सरकार की दी। स्कूलों में गए और जाते हैं तो वहाँ शिक्षक बोलते हैं कि जैसे ही 4 बजे से अधिक होता है टाइमिंग तो गार्जियन गाली गलौज करने लगता है। अब एक बात बताइए, आप भ्रमण कीजिए, सारे स्कूल का भ्रमण कीजिए। भ्रमण करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रभारी लोकल बहुत जगह वो अपने दबंगाई से अपना जेब गरम कर रहा है। बाकी जो सहायक शिक्षक है उनका मरण है। 4 बजे के बाद ग्रामीण का दबाव है, बच्चे को ठंड लग सकती है, ठंड आ रहा है। आप शिक्षा दीजिए ना भाई, बहुत ज्यादा समय होता है 9 बजे से। और मानसिक विकास के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए खेलना भी तो जरूरी है। एक चीज हम गौर किए हैं, कई स्कूल में विजिट किए हैं और देखे हैं कि जो खेलने वाला जो लाए हैं के पाठक जी, दिन भर बच्चा खेलते रहते हैं। और जब पूछते हैं कि आखिर क्यों सर आपका टाइमिंग पढ़ाने का तो नहीं, ये खेलने का टाइम। ये स्कूल को नहीं खिला रहे हैं, ये सरकार को खिला रहे हैं। के पाठक जी सरकार को खिला रहे हैं और सरकार को जागना होगा इनके खेल से। यानी नीतीश सरकार का नींद कब खुलेगा? खुलेगा। अब हम लोग इस पर संज्ञान लिए हैं। हम लोग बात रख रहे हैं, आपके माध्यम से रख रहे हैं ना, और आगे भी रखेंगे। अच्छा। अपने आला कमान के पास इस बात को रखेंगे कि आप किसी 5.5 लाख परिवार को आप दमन नहीं कर सकते। आपके शिक्षा मंत्री का बोलती बंद कर दिए हैं के पाठक। अपर मुख्य सचिव जो हैं आपके के पाठक दिमागीय रूप से पागल हैं। इनको अपने घर में नहीं पता है, हमको भी पता चला। पागल है ये। और पागल अगर नहीं है तो आप 9 बजे से 4 बजे तक तो शिक्षा दे नहीं रहे हैं। हमको नहीं पता है। आप 5 बजे घंटा में कुछ बताइए, कोई टीचर अगर महिला शिक्षिका है वो 7 बजे घर जाएगी। ये मिशन दक्ष चलाने के क्या उद्देश्य? आप पहले टाइमिंग में ये चलाइए। अरे भाई, मिशन दक्ष चलाना है रविवार को चलाओ ना मेरे भाई। रविवार को चला दो, 2 घंटा चला दो मॉर्निंग में। क्या दिक्कत है? सारा शिक्षक योगदान देगा। ये टाइम टेबल होता है हर चीज का। अगर आपको यही मिशन दक्ष देखना है, आप सबसे पहले प्राइवेट स्कूल को बंद कीजिए ना। सरकार का बच्चा क्या स्थिति, खिचड़ी चावल, अब वहाँ साला एकदम एसी में पड़ेगा बच्चा। किसी स्कूल में खाना का टाइमिंग दिन भर खिला रहा है। आप कितने स्कूल का विजिट कर चुके हैं? कहीं व्यवस्था अच्छा मिला है क्या? पहले से बदतर हो गया। शायद लूट का आलम बढ़ गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी की मनमानी हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारे जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी का उठौना हो गया है कि 10 स्कूल विजिट करना है, 50,000 रुपया रख लेना है। ऐसे न पकड़ा गया सिवान में जी। पकड़ा गया ना। तो करोड़ों रुपया मिला बिल्कुल नहीं। कांग्रेस इस बात को हम लोग आला कमान के पास रखेंगे। हम उतने बड़े तो नेता है नहीं, लेकिन ये विरोध का बहुत बड़ा सुर है और कहीं न कहीं सारे लोग इससे मनमाहत हैं। ये कहीं विकास का काम के पाठक नहीं कर रहा है, भस्मासुर है, पगला है। और इस पगला को कहीं विशेष जगह पे काम करे, ये काम करने लायक पदाधिकारी। तेजस्वी यादव के विषय में क्या कहेंगे? एक शब्द 15 सेकंड में बताइए। क्या लगता है कि उनको एक्शन लेना चाहिए? युवा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव देख रहे हैं, वो जल्द ही बात करेंगे। और चूंकि आप तो लकीर ने खींच दिया है महागठबंधन की सरकार हमारे अखिलेश बाबू में, तो उन्होंने तो एक विकास का रेखा खींच दिया।